चीज चाहिए हमें कस्टमर के साथ बात करने के लिए। ठीक है, उस दौरान मौन व्रत पे नहीं चले जाना आप लोग। ठीक है। ओके। ऑल राइट। बाय द वे, लेट्स, मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटा कर लिया है। ठीक है। किसी को अगर स्ट्रेच करना, चलो ऑल ऑफ यू ब्रिंग योर हैंड्स लाइक दिस जैसे मैंने करा है, ऑल ऑफ यू। यस। नाउ लेट्स डांस थोड़ा सा। 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, 5 6 चा चा चा। कम ऑन, लेट्स, मीनवाइल द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और say trainees are joining, do it, let's do. You guys dance or not? Huh? Yeah, very nice. I can see a lot of people. Come on, Sharma, Alokik Sharma, camera on है, but then no dancing. No? मुझे भी नहीं आता वैसे, बट कर लेते हैं हम। ठीक है। करने में क्या हर्ज है। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, कीप स्माइलिंग। ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। ठीक है। ना याद रखना, ठीक है, हो सकता है कि हम सबके सब कुछ ना कुछ काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। हो सकता है मेरी लाइफ भी ऐसी नहीं दिख रही होगी जैसे ही दिख रही है यहाँ स्क्रीन में, बट फिर भी मेरे को पता है कि आप लोग सारे यहाँ पे ऑडियंस हो और मैं कनेक्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। है ना? मैं सीख रही हूँ, कनेक्शन कर रही हूँ। यही चीज आप लोगों को याद रखनी है। नो मैटर जिंदगी में आग ही क्यों ना लगी हो, लेकिन आपके कस्टमर के साथ जब आप बात करते हो उसको ये नहीं बयां करना है कि आपकी जिंदगी में बहुत आग लगी है। अगर उसकी जिंदगी में लगी है तो आपने वो सॉल्व करना है। ठीक है। एंड लोग हमेशा याद रखते हैं जो इंसान उनको उनके तकलीफों के टाइम पे मदद करता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है। वही चीज बोला गया है ट्रस्ट गेन करने के लिए। ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज दिस वन। ओके। नेक्स्ट, ये एक मूल मंत्र है जो सबके सबने याद रखना है, जो कि है कीप विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक ने कर दिया, सामने वाले ने, सामने वाले को सारा नुकसान हो रहा है। ऐसा बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा, है ना? अगर आप भी उस जगह में होते तो आपको भी नहीं चाहिए था ना कि अगर कोई ऐसा करे। सिमिलरली यहाँ लिखा है, द टाइम द अदर टीम feels or you feel anything not going well, try to confront and remember the previous slides. Previous slides ये थे जो हमने करे हैं अभी तक। ठीक है। इसमें ये बोला गया है, हो सकता है विन विन सिचुएशन कभी कभी आपको लगे नहीं हो रहा हो सकता है। ठीक है। लेकिन उस दौरान आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, जैसे आप लोगों ने अभी अनम्यूट जैसे हुआ तो सबने हाय हाय हेलो हेलो करा। सिमिलरली इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाले को डायरेक्टली बात करके कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो उस चीज को। ना कि उसके दिमाग में ग्लिच आ जाए कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है। सो ये मूल मंत्र होना चाहिए कि दोनों की साइड से विन विन सिचुएशन हो, ना कि सिर्फ आपकी साइड से विन उसके सामने से लूज। कभी विन लूज वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज्यादा भी देना पड़ सकता है। ऐसे रिलेशनशिप्स ऐसे ही बिल्ड होते हैं जिनकी बहुत सालों से रिलेशनशिप्स बिल्ड मतलब कायम है अभी तक। ठीक है। दूसरा, डू यू गाइस हैव एनर्जी टू कंटिन्यू फर्दर अभी? यस। ग्रेट। अब हम जा रहे हैं सेल्स पे। अभी तक हमने कस्टमर रिलेशनशिप, ट्रस्ट, कनेक्शन, नेटवर्किंग पे भरोसा करा था और देखा था। ठीक है। अब हम जा रहे हैं सेल्स पे। अब मैं सेल्स की बात करूंगी तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएंगे कुछ चीजें टुवर्ड्स द एंड। कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसको डील करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके कस्टमर आपको या आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको बोले। प्रोस्पेक्ट का की स्पेलिंग ये है PROSPECT, प्रोस्पेक्ट। ठीक है। अब जब मैं प्रोस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जिन्होंने आपके साथ इंक्वायरी करी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने सुप्रियो के साथ कनेक्ट करा। ओके। एंड मैंने कुछ चीज मांगी सुप्रियो से। ओके, लेकिन मैंने अभी तक उसको पेमेंट नहीं करी है उस चीज की। अब सुप्रियो को ये पता चल गया कि मोनिका ने इंक्वायरी करी। सुप्रियो के लिए मैं एक प्रोस्पेक्ट हो गई। प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है। ठीक है। अब मैंने पेमेंट कर दिया सुप्रियो डे को, उसके बाद मैं एक क्या बन गई, क्लाइंट बन गई। समझ आया? ये कनेक्शन होता है डिफरेंस प्रोस्पेक्ट और क्लाइंट का। दोबारा से बोल रही हूँ, प्रोस्पेक्ट वो होता है जिसने इंक्वायरी करी है, हो सकता है आपकी बात हो गई हो उससे। सिर्फ वो प्रोस्पेक्ट है जिससे अभी तक पेमेंट नहीं करी, पेमेंट कर दी वो क्लाइंट में बदल गया। अब हम यहाँ प्रोस्पेक्ट्स के साथ डील करने का देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले, व्हाट्स अ सेल्स कॉल? या एनीबडी हु वांट्स टू रीड दिस?
ओके आर्यन, ओके सुप्रियो, चलो चलो, आई एम अनम्यूटिंग योरसेल्फ, यू, आई एम अनम्यूटिंग यू. Hello, ma'am. Good evening. Very good evening. Hi. So nice to see you smiling. Thank you, ma'am. Yes. Can I read, ma'am? Yeah, please proceed. Okay, ma'am. What's a sales call? Sales closing is the final and most crucial step in the process of convincing a prospect to agree to a deal and make a purchase or sign a contract. It's how sales professionals hit their targets and ultimately how business generate revenue. Hmm. Sales closing is not the only pipeline stage that matters, Hmm. but it definitive Good. you earlier close the deal or don't. Okay. You either close the deal or don't, right, Supriyo? Thank Yes, you. ma'am. थैंक यू. सबको पता है सेल्स कॉल क्या है, ठीक है. ये एक बिजनेस जनरेट करने के लिए होता है. कभी कभी सेल्स कॉल की तरह नहीं लगना चाहिए. इनफैक्ट यही चीज हम कर रहे हैं, है ना. सेल्स कॉल की तरह नहीं लगना चाहिए, जबकि एक नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हम किसी से बात करते हैं. मुझे भी, मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं सेशन में आऊँ तो सेशन मेरा सेशन जैसा नहीं लगना चाहिए. ऐसा लगना चाहिए कि मैं बात कर रही हूँ अपने ऑडियंस के साथ, है ना. सिमिलरली सेल्स कॉल ऐसा होना चाहिए. और ये होता है कि सेल्स कॉल जो होता है, क्लोजिंग जो है, सिर्फ ये ना, आप क्लोज कर लेते हो या फिर डील हो जाती है या नहीं हो जाती है. ठीक है, यही चीज है सेल्स कॉलिंग के ऊपर. नाउ, सेल्स कॉल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आप मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ. सेल्स कॉल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, फटाफट. क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? एक तो हो गया ऑफ कोर्स कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, है ना. दूसरा क्या हो सकता है रीजन? फटाफट फटाफट, लेट्स गो या गुड. लेट मी हैव बिल्ड ट्रस्ट. हाँ, अभी हमने करा कनेक्शन, बिल्ड ट्रस्ट, यस. और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेट, ओके, गुड. और सेल्स कॉल्स, या चलो अब देखते हैं हम सेल्स कॉल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना. बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ. अगर आपको दिख रहा है आप लोग को ये स्लाइड, मैं जूम कर देती हूँ. सबसे पहले यहाँ लिखा है टू इन्फॉर्म प्रोस्पेक्ट अबाउट आर प्रोडक्ट्स एंड बेनिफिट्स इट कैन ब्रिंग टू देम. अपने प्रोस्पेक्ट को बताना. अब आपको पता चल गया प्रोस्पेक्ट क्या है, क्लाइंट क्या है, पता है. अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताना कि हमारे प्रोडक्ट्स पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, पैसे डालोगे, तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है. सेल्स कॉल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बताना तो जरूरी है. सामने वाला क्यों इन्वेस्ट करेगा नहीं तो, है ना. दूसरी चीज, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद पोटेंशियल क्लाइंट्स. अच्छे क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना, है ना. रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज के टाइम में जहां हम एक डिजिटल एरा में हैं, जहां एवरी वन इज कनेक्टिंग डिजिटली. अब मैं यहाँ पे आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, डिजिटली कनेक्ट कर रही हूँ, है ना. लेकिन इतना कुछ एडवांसमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ रही है कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन टच मिसिंग हो रहा है, राइट. कम्युनिकेशन के दौरान याद रखना, जब आप बात कर रहे हो तो इतनी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर कि अपने कस्टमर के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो वो ह्यूमन टच के साथ बात करें, समझे उसको, है ना. तीसरी चीज यहाँ है टू एंड इन टू लॉन्ग टर्म कनेक्शन एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स फॉर बोथ द पार्टी. सेल्स कॉल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाए रखे सामने वाले के साथ, एंड दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो. ना कि एक को लॉस, सामने वाले को बेनिफिट, सामने वाले को लॉस, सामने मेरे को लॉस, बेनिफिट. ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट. दोनों को बेनिफिट, विन विन सिचुएशन, मूल मंत्र सबको याद है ना. हाँ. नेक्स्ट, in order to build a relationship with prospect, it's important to make an empathetic connections. ये अभी हमने बात करी. एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सामने वाले के जूते में खड़े होके देखना कि वो कैसे किस चीजों से गुजर रहा है, तब जाके समझेंगे हम. ये चीज होता है सेल्स कॉल भी इंपॉर्टेंट होती है. दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट, जो सबसे लास्ट वाला है, अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स पर्सन एंड सेल्स कॉल. एक सेल्स पर्सन के लिए सेल्स कॉल में एक उनका इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. और आपको पता है पेन पॉइंट्स कब पता चलेगा आपको, सामने वाला से आप बात करोगे, वो पहली दफा थोड़ी ना बोलेगा कि मोनिका मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है. पहली दफा कोई नहीं बोलता ये, है ना. उसको समझने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी समझ आएगा उनका पेन पॉइंट्स क्या है. जब पेन पॉइंट समझ आ गया तब आपको पता चलेगा हाँ, मेरा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं, मेरा सर्विसेज कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है.
है ना, वही चीज है। आप लोग यहाँ सेशन में क्यों आए हो ये बताओ मुझे। सीखने आए हो। मैं यहाँ सीखने सिखाने सब करने आए हैं हम एक दूसरे के लिए, राइट। अब आपका हो सकता है एक पॉइंट ये कि आपको नहीं पता है कि कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बनाना है, शायद नहीं पता है, ठीक है। हो सकता है मैं वो चीज सॉल्व कर रही हूँ, है ना कहीं मैं कनेक्शन बिल्ड कर रही हूँ। सिमिलरली ये कॉलिंग जो है यहाँ, जो हम यहाँ प्लेटफॉर्म में वो चीज सॉर्ट आउट करें, आपने भी यही करने हैं अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी है कि व्हाट मेक्स अ गुड सेल्स कॉलर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स पर्सन। एक अच्छा सेल्स कॉलर, गुड सेल्स कॉलर बाकी सेल्स लोगों से क्यों डिफरेंट है, और एक इंसान इतना ज्यादा बेनिफिट कैसे कर रहा है और बाकी क्यों नहीं कर पा रहा है। पता है क्यों? नंबर वन, ability to accept that rejection is natural and handle it। एक इंसान सेल्स इसलिए भी कर पा रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि उसको पता है रिजेक्शन आएगा तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा। ऐसा कि नहीं, रिजेक्शन आ गया, ओहो मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, वो कंगना रनावत की मूवी याद आ रही है मुझे, है ना, वो ऐसे बैठ के बोलती नहीं है मैं लुट गई मैं बर्बाद हो गई वाला। वैसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के केस में, अगर कभी कुछ ऐसा हो भी गया तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? डिटर्मिनेशन टू डू होमवर्क एंड मेक अ पिच एट द स्टार्ट ऑफ द कॉल। इतना डिटर्मिनेशन है कि अपना होमवर्क करो, राइट, एंड देन फिर पिच करो एक कॉल को स्टार्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना। ये चीज होती है एक अच्छी सेल्स कॉल और नॉर्मल सेल्स कॉल पर्सन में डिफरेंस। सबसे पहले एक अच्छा सेल्स कॉल जो इतना ज्यादा बेनिफिट कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपना रिजेक्शन हैंडल करे। रिजेक्शन हो गया तो क्या हो गया, जरूरी थोड़ी ना एक ही रिजेक्शन आया, आगे और ट्राई करूंगी करूंगा। इस बार जब ट्राई करूंगा या करूंगी तो अपना होमवर्क करके जाऊंगी और देखूंगी कि पिच कैसा बैठेगा क्या नहीं करेगा। हो सकता है उनसे सीखूं जो जिनको पता है कैसे करना है क्या करना है। समझ आया? ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सेल्स क्लोजिंग। नंबर वन, अजम्पटिव क्लोज। अब इसका जो मतलब है अजम्पटिव, अजम्पटिव का ये होता है अज्यूम से आता है, ठीक है। अजम्पटिव जो है वो वर्ड जो है अज्यूम से आता है। अज्यूम का मतलब होता है कि हमने बस सोच लिया कि ऐसा हो सकता है। हम यही तो करते हैं, हम इंसान में बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता है, इतनी सोचने की क्षमता है कि ओवर थिंक कर करके खुद ही दुखी आत्मा बन जाते हैं। इतनी सोचने की क्षमता हमारे पास। अब वो यही है अज्यूम का मतलब, अजम्पटिव का मतलब होता है अज्यूम करना। अजम्पटिव क्लोज यहाँ पे क्या करता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट को वेलकम करता है। पहले आप कॉल करने से पहले आपने सोच लिया है कि ये कॉल तो मैंने सक्सेसफुल करना ही करना है, राइट, नो मैटर क्या होने वाला ना। इसमें क्या होता है, आपने पहले अज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पे इस टेक्निक को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा खुद में, सबसे पहले आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में, और आपने कितना होमवर्क करा है, ठीक है। सो अजम्पटिव क्लोज का मतलब ये होता है कि आपको पहले एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है एक क्लोज डील क्लोज करने के लिए, जहां आप कॉन्फिडेंस के साथ हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ हो। आपको पता है कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपके पास है, आपको नॉलेज है उस बारे में, आप क्या ऑफर करने वाले हो, ताकि वो बेनिफिट्स उनके दिमाग में रहे। ये होता है अजम्पटिव क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये पपी डॉग क्लोज। ओके, एनीबडी हु वांट्स टू रीड सो दैट आई कैन आस्क यू गाइस टू अनम्यूट, एनीवन? चलो, आई विल सी। Yashmin. Okay, Yashmin. Okay, Yashmin, please unmute yourself. Hello, good evening, ma'am. Hi, good evening. Yes, please read this. Okay, ma'am. The puppy dog close is one of the most popular sales closing techniques. It based on the idea that if a pet store were to let you take a puppy home for a few days just to try it, you would be totally smitten and would not want to return it. Hmm. In a real life, you could provide a free product trial with no obligation to buy. For example, offer a free 14 days trial of your software app with no credit card requires. It's a proven winner. Hmm. ओके, नाउ पपी डॉग क्लोज का मतलब क्या होता है? जैसे आपको दिख रहा होगा बड़ा प्यारा सा पपी है यहाँ पे, है ना। सिमिलरली आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसे ही होने चाहिए ताकि सामने वाला
मोह माया से भी आकर्षित हो जाए। समझ रहे हो? नाउ दूसरी चीज यहाँ कैसी होती है, आप एक स्टोर में जाते हो, है ना, एक स्टोर में जाते हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको एक पपी पसंद आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अवर्जन है। अवर्जन मतलब आप ना डॉग से थोड़ा डरते हो, पसंद आया है लेकिन डर लग रहा है ना, और थोड़ा सा रिलक्टेंट हो, रिलक्टेंट मतलब थोड़े डाउट में हो कि मैं ये खरीदूं, इतना इन्वेस्ट करूं कि नहीं। तो वो स्टोर वाला क्या बोलता है, कोई बात नहीं मैडम, आप लेके जाइए, है ना, 5 दिन 10 दिन के लिए लेकर जाइए, आप रखिए अपने पास इस पपी को, और फिर उसके बाद आप वापस आइए। अब इस 5-10 दिन में क्या होगा, पपी के साथ वो कस्टमर खेलेगा, टाइम स्पेंड करेगा, कनेक्ट करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड होगी। 10 दिन के 11वें दिन में जब वो स्टोर रूम में आएगा, स्टोर पर्सन पूछेगा, ओके मैडम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस दौरान मैडम वो उस पपी को वापस देने के लिए सोचेगी, और उस बीच जब स्टोर पर्सन जो भी प्राइस बताएगा, हो सकता है वो प्राइस वो देने के लिए रेडी है, क्योंकि अभी तक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है पपी के साथ। सिमिलरली जब भी हमारे पास कुछ भी चीज होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, अगर आपके पास ऑप्शन है कुछ फ्री फ्री ट्रायल देने का, या कुछ ऐसा ऑप्शन है जहां पे क्रेडिट कार्ड से कुछ डिस्काउंट्स मिल जाए, तो आप वो ऑफर कर सकते हो। इसको बोलते हैं क्लोजिंग, राइट, एक ऑफ वन ऑफ द सेल्स क्लोजिंग। ठीक है। दूसरा दूसरा वाला इज दिस, स्केल क्लोज। स्केल क्लोज का मतलब समझ, स्केल पता है सबको, बचपन में मैंने तो बहुत मार खाई थी, बिकॉज हमारे टाइम में स्केल से मार खाई थी, इसलिए वो स्केल तो बहुत अच्छे से याद है मेरे को। ठीक है। ओके। ना स्केल क्लोज का मतलब ये होता है कि 10, आपको पता है 15 सेंटीमीटर का स्केल, 0 से 15, जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो ना सामने वाले के साथ, आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हो कि अब मैं पूछूं सर कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में 10 में से रेटिंग देनी है, तो आप कितना रेटिंग दोगे इसको। उस बीच में अगर वो बोलता है सर कि हाँ मैं आपको 10 में से 5 रेटिंग देता हूँ या देती हूँ, ठीक है, आपको पता चल गया आपने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है अभी तक, आप कहाँ खड़े होते हो। 5 बोला तो कहीं ना कहीं बीच में खड़े हो सकता है कि ये प्रोस्पेक्ट क्लाइंट में बदल जाए, या हो सकता है ये प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट ही रह जाए और अननोन पर्सन बन जाए, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसने 10 में से 7 बोल दिया है आपको, राइट, तो हो सकता है कि उसको बहुत पसंद आ गया हो, है ना। तो इस दौरान नेक्स्ट करना है आपने, ये होता है स्केल क्लोज टू अंडरस्टैंड कि आप किधर खड़े हो, सामने वाले को कैसा लगा आपका प्रोडक्ट अभी तक। समझ आया? ओके। नेक्स्ट इज स्केर्सिटी। ओके, एनीबडी हु वांट्स टू रीड? ओके, परिणीता, परिणीता दास। ओके, मैं परिणीता को देती हूँ चांस, ठीक है। परिणीता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। Hello, ma'am. हाय। Hello. Hi, ma'am. Good evening. वेरी गुड इवनिंग, प्लीज रीड दिस परिणीता। Okay. Okay, ma'am. The scarcity clause, also known as the now or never clause, is a FOMO, fear of missing out, to get a prospect to buy now. For example, if they sign up immediately, you could offer an added benefit, like an extra day of consulting. You can use this technique to nudge your prospect over the line when they are genuinely interested in buying. ओके, थैंक यू परिणीता, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay, ma'am. ओके। फोमो, Okay, ma'am. या फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। आप जब अपने कस्टमर से बात करते हो, सबसे पहले कनेक्शंस कर लिए, अब उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब टुवर्ड्स दी एंड आपको सीटीए करना है ना, कॉल टू एक्शन तो करना ही है। उस दौरान आप ये बोल सकते हो कि मैम या सर, अगर आप जल्दी इमिडिएटली साइन अप करते हो, है ना, तो आपको एक बेनिफिट है जो कि एक एक्स्ट्रा डे ऑफ कंसल्टिंग है, जो लोग अभी अभी इतने टाइम तक साइन इन कर रहे हैं, और ये साइन इन का पीरियड अगले 24 घंटे तक ही अवेलेबल है। उसके बाद प्राइस ओरिजिनल प्राइस में राइज अप हो जाएगी, और एक्स्ट्रा डे ऑफ कंसल्टिंग भी नहीं मिलेगा। अब इस दौरान लोग सोचेंगे हाँ मुझे अगर इसी प्राइस में ये बेनिफिट मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली लूंगा, लोगों के दिमाग में आता है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। ओके, समवन इज आस्किंग व्हाट इज फोमो, कैन एनीवन टेल व्हाट इज फोमो? देविका, फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप यहाँ स्लाइड में देखो, यहाँ पे ये चीज है, फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। ओके,
तो जब भी आप ऐसे वाले ऑप्शंस देते हो, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपने डाला है वो चीज, है ना। आप यहाँ पे सीख रहे हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही, कुछ ना कुछ चीजें इम्प्लाई कर लोगे आप लोग। तो वही चीज आपने अपने कस्टमर के साथ करनी है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जस्ट इन केस अगर आप ये अवेल नहीं करोगे अभी, बाद में चांस जा सकता है, आपको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। उस बीच में प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली सोचेगा कि अगर मुझे इतने में इतना बेनिफिट मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं। ठीक है, ये वाली चीज होती है। दूसरी, सॉफ्ट क्लोज। सॉफ्ट क्लोज का मतलब है कि यहाँ, ओके, एनीबडी हु वांट्स टू रीड, लेट मी हैव, एनीबडी हु वांट्स टू, यस, जिसका पहले मैम ने देखा वो अभी, देविका, देविका। सारे गर्ल्स ही हो रहे हैं, बाद में कोई मुझे बोलना नहीं कि मैम सिर्फ गर्ल्स को अलाउ कर रही है बिकॉज शी इज अ गर्ल। हाँ, यस देविका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाय। हाय मैम। यस मैम, मैं सेकंड वाली लाइन पढ़ूं? हाँ जी प्लीज, या फॉर एग्जाम्पल ये वाला। फॉर एग्जांपल, you could ask, what do you think should happen next? Or it seems like this is the perfect solution. What do you think? हम्म You can आगे। use the soft close several times हम्म throughout the sales process to confirm you are getting buy-in from the prospect. ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज म्यूट Yeah. योरसेल्फ। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल सॉफ्ट क्लोज का मतलब क्या होता है, ये एकदम से आपने ऐसे, आप ऐसे पूछ सकते हो जैसे आपने अपना सारा कुछ बता दिया और प्रोस्पेक्ट सिर्फ चुपचाप से सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है ना। उस दौरान आप बोल सकते हो, ओके आप अब इस बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या कहना है इस बारे में, है ना। और मुझे ऐसा लगता है ये जो हम ऑफर दे रहे हैं ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है अभी, और परफेक्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। उस दौरान प्रोस्पेक्ट कुछ ना कुछ बोलेगा, उसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज, जो कि थोड़ा सा धीरे से आपने पुश करना होता है। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो कि अब आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्योंकि ये अभी तक का हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट सही में बहुत अच्छा है, सर्विस अच्छा है, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज। ठीक है, बाय द वे, टेल मी, अभी तक हमने कौन सी क्लोजेस के करे हैं बात, पपी डॉग क्लोज, सॉफ्ट क्लोज, है ना। नेक्स्ट, स्कैरसिटी क्लोज, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, स्केल क्लोज हो गया 4, एंड देन 5, अजम्पटिव क्लोज, या 5, या सुप्रियो ने 4 दिखाया मुझे, इट वाज 5, 5 तत्व। अच्छा 5 ही दिखाया था, ओके मैम यू आर रॉन्ग, आई वाज राइट। ओके, नेक्स्ट इज दिस, अब लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा। आपने बता दिया उसको सारी चीज, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया, अब वो सामने वाला बोलता है मैं ना मोनिका सोच के बताऊंगा इस बारे में, या मैं सोच के बताऊंगी। इसका आंसर क्या देना होता है, क्या देना होता है इसका आंसर। चलो, मुझे 2 लोग चाहिए अब इस चीज के लिए, एक कस्टमर और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव। बहुत लोग बोलते हैं, है ना, क्या सोचना है, अच्छा क्या सोचना है आपको, ऐसे बोलोगे, अरे सर क्या सोचना है, इन्वेस्ट कर दो, ऐसे तो नहीं बोल सकते ऑफ कोर्स, है ना। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, है ना। गुड, मुझे 2 लोग चाहिए इसके लिए, आई वॉन्ट 2 पीपल, बिकॉज यहाँ 2 कस्टमर्स है। यस, एनीबडी, सुप्रिया, ओके ओके, अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, राम, राम पुकार कुमार, राम पुकार, लगता है आप सो गए हो पूरा। ओके, देखो सो ही रहा है वो। एनीवे, यस, anyone else who wants to, let me see, ma'am give me a chance, ashraf, ashraf, ठीक है अशरफ, let me give you a chance, yeah. Yes, Ashraf, please unmute yourself. यस मैम। Okay. हेलो मैम। हाय हाय हाय। अब यहाँ पे जैसे कि अशरफ ने करा, सुप्रियो ने करा, एक कस्टमर बनेगा। अशरफ यू बिकम द कस्टमर, यस मैम। सुप्रियो यू प्लीज बिकम द एसई। एसई का मतलब होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ओके इंग्लिश मैम। में है ये, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ नहीं आ रहा है मैं हेल्प करूंगी इसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। नो प्रॉब्लम मैम।
Okay, no worries. Yes, customer and Supriyo. मतलब Ashraf and Supriyo, of course. Yeah, let's कस्टमर get पूछेगा ना, आई started. विल थिंक इट ओवर। हाँ, कस्टमर बोल रहा है, मैं सोच के I will बताता think हूँ। about. सुप्रियो। हाँ। मैं ऐसे ही बताऊं मैम, या हाँ, इधर पढ़ के ही बताऊं? आपकी मर्जी, आपको स्लाइड पढ़ के पढ़ना ही है आप बताऊं? बोल सकते हो, या फिर नहीं पढ़ना है तो भी नहीं तो भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है मैम, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके आसफ जी, आपने जो बोला है अब मैं सोच के बताऊंगा। तो आई थिंक आपको डिसीजन लेना है। नो डाउट आपको डिसीजन लेना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करूंगा। आप मतलब हर चीज को सोच के डिसीजन लेते हैं। तो हम्म। मैं चाहूंगा जो आप इसको अच्छी तरह थिंक ओवर कीजिए। जो चीज आपने देखा है, जो चीज आपने सुना है, उस चीज को आप अच्छी तरह उसको घर में बैठे 2 घंटा, मतलब हर चीज के लिए सोचने के लिए बहुत दिन नहीं चाहिए। आप उसको 1-2 घंटा अच्छी तरह सोचिए। देन अगर उसमें से आपको लगता है जो आपको कुछ समझ में नहीं आया, जो जो चीज समझ में नहीं आया, एक कागज में आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन आप हम दोनों बैठ के इसको डिस्कस करके इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नाइस। ऐसा बोल सकते हैं मैम। अशरफ, क्या बोलोगे? आप कस्टमर हो, कहीं बह तो नहीं गए सुप्रियो की नहीं, बातों में? हाँ, आप बोलो। नहीं मैम। ओके, तो मैं सोच के बताता हूँ आपको। ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम या, आप। वेरी नाइस सुप्रियो, वेरी इम्प्रेसिव, या गुड गुड वन, दोनों अशरफ एंड सुप्रियो, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। म्यूट योरसेल्फ बोथ ऑफ यू। ऐसी बात करना है, ठीक है? लेकिन जब ऐसी चीजें आती है ना, थोड़ा कामली आराम से बात करना है। ऐसे नहीं कि हमारी ट्रेन की पटरी से एकदम फास्ट फास्ट मूव करना है, ठीक है? जैसे सुप्रियो ने बोला, आपका डिसीजन होगा, हम जो भी डिसीजन हो रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन आपको अगर लगता है कि कुछ चीजें ऐसे मिलजुल कर हम बात कर सकते हैं, तो आप बेझिझक होके मुझसे बात करिएगा। यही मेरा नंबर है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा, समथिंग लाइक दैट। बी वेरी काम एंड ऑल, ठीक है? हो सकता है वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो, बोल सकता है, कोई बात नहीं। उस बीच में ऐसे नहीं बोलना वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, मैंने इतनी सारी चीजें बताई, ये वो वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, ऑफ कोर्स। सो गुड गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज लेट्स से कॉल बैक। सो अभी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाला, यस, बोलता है कि नो आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। बोलता है, बोलता है कि नहीं? बहुत लोग बोलेंगे, है ना? और वो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बात कर ली और उसने बोला मैं सोच के बताऊंगा। जैसे अशरफ और सुप्रियो ने बात करी, अशरफ ने सोच के बताऊंगा, लेकिन अशरफ का समय ही नहीं आया उस सुप्रियो को वापस कॉल करने के लिए। ठीक है? उस दौरान सुप्रियो ने क्या करना है, 2 दिन वेट करेगा सुप्रियो, ठीक है? दोबारा से उस प्रोस्पेक्ट को कॉल करेगा और बोलेगा अरे सर, बताना भूल गया था कि ऑप्शन है जो कि डायरेक्ट डेबिट ऑप्शन है। अगर आपने अभी इसको सब्सक्राइब करा तो वो 2% डिस्काउंट मिल रहा है सबको। जो भी डिस्काउंट्स, जो भी ऑफर्स हैं आपके सर्विसेज प्रोडक्ट्स में, या आप अपनी साइट से दे सकते हो, वो उसको कॉल करके आप बताओ। इसको बोला जाता है कॉल बैक क्लोज, जब आपके पास कुछ ऑफर्स हैं देने के लिए। समझ आया? हो सकता है कि सामने से कॉल ही नहीं आया, कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो आपने नहीं भूलना है और इस एटीट्यूड में नहीं रहना है कि वो तो कॉल करेगा बोल रहा था, कॉल क्यों नहीं करा, चलो मैं वेट करता हूँ। 2 दिन मैक्सिमम टाइम होता है वेट करना। इसका मतलब ये नहीं सुबह बात हुई रात को कॉल कर रहे हो आप। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ओके, वो होता है कॉल। शार्प एंगल क्लोज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्काउंट दिया, आपने बोला एक एक्स्ट्रा डे ऑफ कंसल्टिंग हो सकता है, ऐसे ऐसी चीजें, लेकिन सामने वाला और डिस्काउंट मांगता है, मांगता है। आपने डिस्काउंट दिया, सामने वाला मांग रहा है, ठीक है? उस बीच में शार्प एंगल क्लोज करना है। शार्प एंगल क्लोज का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको अभी इसमें डिस्काउंट दिया, आर यू रेडी टू ज्वाइन मी नाउ? नाउ, या आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इट नाउ? तभी मैं डिस्कस करके सोच के आपको ये ऑफर दे सकता हूँ। वो होता है शार्प एंगल क्लोज, जब आपने ऑलरेडी एक डिस्काउंट दे रखा है, लेकिन सामने वाला दोबारा से डिस्काउंट दे रहा है, मांग रहा है। उस दौरान प्लीज मेक श्योर माय डियर ट्रेनीज, एक डिस्काउंट दे दिया है, 2-3 डिस्काउंट एक ही साथ बार बार नहीं देने उनको, समझ के। वो है ना, सबर करो, सबर करो जरा, वो वाला डायलॉग, ठीक है? यहाँ पे भी वही करना है हमने। ओके, नेक्स्ट इज टेक अवे क्लोज। नाउ
टेक अवे क्लोज का मतलब ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रिवर्स साइकोलॉजी है। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब हम यहाँ सेल्स कर रहे हो, हमें पता है कि हमें सेलिंग करना है, हमें कुछ लेना है सामने वाले से, है ना। लेकिन आप इस बार क्या करते हो, आप उसको ये नहीं बोलते हो कि चलो ले लो, आप इसको क्या बोलते हो, इस बार बोलते हो कि आई रियली अप्रिशिएट सुप्रियो जी कि आपने इतना टाइम लगाया, बट मुझे लगता है आप बहुत टाइम ले रहे हो, तो शायद ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं हो सकता है, या आप इसके लिए फिट नहीं हो, आप कुछ और प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। इस बीच सुप्रियो शॉक हो जाएगा कि मोनिका तो मुझे सेल करने आई थी, ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो शायद कहीं ना कहीं सुप्रियो सोचेगा कि ये क्यों ऐसा बोल रही है, फिर सुप्रियो और बात करने की कोशिश करेगा। अंडरस्टैंड, जब भी क्लोजिंग हो रही होती है ना, सामने वाले से ज्यादा बात करवाना है, ना कि खुद ज्यादा बोलना है। जब सामने वाला ज्यादा बात करेगा तब आपको पता चलेगा कि सामने वाला किस चीजों से गुजर रहा है। हो सकता है कभी कभी बजट नहीं होता है, सबके पास बजट नहीं होता है, ठीक है। उस चीज को समझना है, और उस बजट के अकॉर्डिंग अगर आप कस्टमाइज करके अपने सर्विसेज दे सकते हो तो आप अपने सर्विसेज दो, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है। let's say for example, so if I can satisfy, okay, can anyone read this? Hmm. Okay, I'll just see the message. Okay, please add Suraj Yadav. Okay, Suraj, I'm giving you the chance. Yeah, Suraj? Yes, please unmute yourself and read. यस मैम, कहाँ से मैम यहाँ रीड से, करें? this objective. This objective is to obtain the customer's agrees that there is only one reason for not buying and that you have correctly identified it. Listen to the objection very carefully and make sure that you understand it. See, so if I can satisfy you that individual focus would be given in case of weak topics, then you are ready to go ahead and enroll. Of course, you can start the final objection clause if you know you can answer his question. Okay, हो सकते हैं, देखो ऑप्शंस हर वक्त आएंगे, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट मनी फ्रॉम समवन्स हार्ड एंड पॉकेट। किसी ने पैसे कमाए, पैसे निकालने के लिए आपके अंदर वो होनी चाहिए बात, है ना। आपके प्रोडक्ट के अंदर वो बात होनी चाहिए, है ना। ऑब्जेक्शंस आते हैं, हर जगह आते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्शन करने का भी तरीका होता है। तो आप इसको ये बोलोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल एबीसी कुछ ऑब्जेक्शन आया और आप उसको एक्स वाई जी से सॉल्व कर रहे हो, है ना। और आप उसको बोल रहे हो, सॉल्व करने के बाद ये बोल रहे हो कि अगर ये चीज हो जाती है क्या आप रेडी हो एनरोल कर, ठीक है। ऑब्जेक्शंस हमेशा आएंगे टुवर्ड्स द एंड। उस दौरान कुछ भी ऑब्जेक्शंस आ रहा है तो अगर आप उसको क्लोज कर सकते हो, है ना, तो आप उसका फाइनल ऑब्जेक्शन क्लोज जब कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको ये भी बोलो कि आप अभी एनरोल करने के लिए रेडी हो, ऐसे ऑब्जेक्शंस सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कुछ क्लोजिंग जो टेक्निक जो हमने सीखे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज ये आती है, कुछ एरर्स कर देते हैं हम क्लोजिंग में। अब क्या एरर्स करते हैं ये ध्यान रखना है हमने। पहली चीज, हरिंग द कस्टमर एंड दस मेकिंग देम सस्पिशियस। जब भी हम बहुत जल्दी जल्दी में कुछ चीज कर रहे होते हैं, कस्टमर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, सुप्रियो क्यों इतनी जल्दी क्लोज करना चाहता है डील, ये नहीं करना है, टाइम देना है। अंडरस्टैंड, इफ यू रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ द अदर पर्सन विल आल्सो रिस्पेक्ट योर टाइम, सिंपल एज दैट। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जब आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, उसको जल्दी जल्दी में क्लोज करने की, जैसे मैं ऑफ कोर्स बता जरूर रही हूँ आपको ये तरीके, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में क्लोज करने की कोशिश बोलेगा मैं सोच के बताता हूँ या समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, इनएडिक्वेसी इन मीटिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शंस। ये जो फाइनल ऑब्जेक्शन हमने यहाँ करा है ये सबसे लास्ट में आता है। अगर आप ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं कर पाओगे तो हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो, इससे पहले आपको अपना होमवर्क करके जाना जरूरी है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू हेल्प द कस्टमर डिसाइड। ये भी हो सकता है कि कभी कभी कस्टमर डिलेमा में होता है कि मैं इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं, तो आपको हेल्प करना है कस्टमर को ये बता के कि अगर आप इस साइड जाओगे तो ये बेनिफिट्स है, इस साइड जाओगे तो ये बेनिफिट्स है। तो आपको कस्टमर्स को डिसाइड हेल्प करना है डिसाइड करने के लिए, और ऑफ कोर्स डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जो विन विन सिचुएशन हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेसिंग द रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स। कभी कभी रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स भी हो जाता है, हो जाते हैं, कोई बात नहीं, सबका होता है। थिंग इज
दैट कि सीख के अगली बार जब हम सेलिंग करने जा रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड लास्ट इज बीइंग डिसकर्टियस व्हेन द कस्टमर डज नॉट परचेज। अब मैंने बोला, अगर कस्टमर कभी मना कर देता है, आपको बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, या बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, उस बीच में डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है कि तूने तो खरीदा नहीं, ये सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें बोलनी नहीं है। क्या पता वो बस ऐसे बोल रहा है टेस्ट करने के लिए और देखना चाहता है कि आपके पास कितनी क्षमता है और क्या बोलोगे। बाद में हो सकता है वो वापस आए, ऐसे भी होते हैं कि लोग वापस आके भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखना है। लास्ट में क्या है, थैंकिंग द कस्टमर आफ्टर द सेल। लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स हो गया, आप अगर ये बोल रहे हो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, इतना थैंक यू नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली थैंकिंग करोगे, आप बोलोगे थैंक यू सर, हम बहुत खुश है कि आप ज्वाइंड अस विद अस, एंड हम बहुत एक्साइटेड है टू हैव यू ऑन बोर्ड विद अस। जो भी है आपका, हिंदी में भी आप बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, लेकिन इज्जत के साथ, प्यार से, जैसे मैंने आपको बताया था, स्माइल कैरी करके, राइट। नाउ लास्ट क्लोज, समरी क्लोज, मैं ये पढ़ूंगी। The summary close technique summarizes all the product features and how they will benefit your prospect with a call to action. It's a great way to wrap things up since it helps prospects visualize the deal, especially at the end of a long sales cycle when they may have forgotten something. Summary clause का मतलब क्या है? Summary का मतलब ही है सारी एंड जो भी आपकी सारी चीजें थी वो समराइज करके आप बोल रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, ताकि उस प्रोस्पेक्ट के दिमाग में उस वक्त वो चीज रहे, चीज रहती है जिस जिस हम जिस चीजों से सराउंड होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस सेशन के अगले 2-3 घंटे तक भी आपको सेशन, जिन्होंने ध्यान से सुना है, जो एंगेज कर रहे हैं, जो चाहते हैं उनकी सेल्स अच्छे हो, उनको ये सारी चीजें याद रहेंगी। क्यों याद रहेंगे? क्योंकि अभी ये चीजें चल रही हैं। सिमिलरली जब हम कस्टमर के साथ बात करते हैं समरी क्लोज में, याद रखना कि एक कस्टमर के साथ जब आप बात करो तो वो समराइज करो, ताकि उसके दिमाग में भी फ्रेश रहे कि क्या क्या डिस्कस करा है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। समराइज करना, इलास्टिक की तरह खींचना नहीं है, ठीक है। नाउ माय डियर ट्रेनीज, यू आर मोस्ट वेलकम, पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट सेक्शन। यस, आप लोग चैट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, एंड दैट वाज इट, ठीक है। कुछ भी चीज है, कुछ भी डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी related to the topic that I have done. Is it okay if I stop sharing the screen? Give me a thumbs up, give me a thumbs up. Okay.